मनुष्य के लिए कहा गया है कि वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकृति क्या है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसे कहते हैं। पहले हम प्रकृति की परिभाषा करें। प्रकृति यानी ये सारी नेचर, प्रकृति हमारी माँ है। नेचर इज आवर मदर। ये टोटल कॉस्मॉस, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा वातावरण, ये पूरा पर्यावरण जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के लोग निवास करते हैं, उसको प्रकृति कहा जाता है। और ये प्रकृति माँ सबका भरण पोषण करती है, जहां पर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और छोटे से छोटे वायरस निवास करते हैं। उस पूरी अवगाहना को प्रकृति कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। और दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो प्रकृति पंचभूतात्मक कही गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से पृथ्वी बनी हुई है। और इसमें निवास करने वाले समस्त प्राणी वो इन 5 भूतों से अपने जीवन का पोषण करते हैं। और जब उनका विनाश होता है, उनकी मृत्यु होता है, तो ये 5 भूतों में पुनः विलीन हो जाते हैं। यानी ये 5 भूत इस सृष्टि में, इस प्रकृति के अंदर ये हर वक्त समाये रहते हैं। और ये शाश्वत है। शाश्वत उसे कहा जाता है जो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में मौजूद रहता है। वो त्रैकालिक कहा जाता है और उसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहा जाता है, उसको सार्वभौम सत्य भी कहा जाता है। इसलिए प्रकृति महान है। हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। और हमारे सबसे पुराने जो ग्रंथ वेद है उसमें प्रकृति के सभी घटकों की पूजा की जाती थी। पृथ्वी की पूजा की जाती थी, जल देवता के रूप में माना जाता था, अग्नि देवता के रूप में माने जाती थी और वायु देवता के रूप में माना जाता था और सबकी पूजा की जाती थी। यानी जो हमारा भला करने वाले तत्व थे उनको हम पूजनीय मानते थे, उनको देवता रूप के अंदर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अगर यही अवधारणा आज भी हम माने तो इससे हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये 5 बेसिक चीजें हैं, हम माने या ना माने, सारे सृष्टि का संचालन इन 5 भूतों से ही होता है। और व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इन 5 भूतों से ही समाहित रहूं तो कभी भी वो बीमार नहीं हो सकता और वो 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने 84 लाख जीवा योनि की बात कही जो इस प्रकृति में निवास करते हैं। जीवा योनि कौन कहलाती है? जिसके अंदर जीव जन्म लेते हैं। उत्पत्ति स्थान को जीवा योनि कहा जाता है। क्या आपको पता है उस 84 लाख की टोटल क्या है? उस टोटल में आपको बताता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधन वनस्पति का है, 2 लाख बेयेंद्रिय, 2 लाख तेयेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि। यानी सृष्टि के अंदर 4 गति है जिसके अंदर ये उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, लेकिन these are the birth taking places where all the creatures take their birth। और इनको ब्रॉड क्लासिफिकेशन में 4 गति रूप में बताया जाता है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के अंदर वो जीव जाते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, जो बुरी प्रवृत्तियां करते हैं, वो वहां जाकर के बड़े से बड़े कष्ट भोगते हैं। और ये हमारी जो पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, इसके नीचे 7 जो है हमारी नारकियां हैं। और वहां पर वो जीव बकायदा, जैसे हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, उस नारकी के अंदर वो जीव रह करके और अपने कर्मों के अनुसार जो है वो सुख दुख का भोग करते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, जितने भी हमारे चराचर जगत के अंदर पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अपने कीड़े मकोड़े जानवर है, ये सब तिर्यंच कहलाते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति। अब जिस मनुष्य की हम बात कर रहे हैं,
जो हम मानव हैं, 7 अरब की जनसंख्या इस पृथ्वी पर है, ये मनुष्य गति के अंदर आता है। और देवगति ऊपर होती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर देवगति होती है, जिसके अंदर जो सबसे पहले जो है 12 देवलोक है, उसके बाद में 9 नौग्रही बेयक है, और फिर उसके बाद के अंदर अनुत्तर विमान है। इस तरीके से सब मिला करके 26 देवलोक है, और उसके अंदर वो लोग निवास करते हैं जो कि बहुत अच्छा